Hi guys, welcome to my YouTube channel MS English Guru Mariam. Today I am going to teach you the next topic, present continuous tense. So I think you should like it, and if you like it, I think you will subscribe me and like me and share me and press bell icon button. And after it I will start to teach you. So let's see to me. What is the definition of present continuous tense? देखिएगा, द टेंस विच टेल्स अस अबाउट स्टार्ट वर्क. एक ऐसा टेंस जो हमें स्टार्ट वर्क के बारे में बताता है. स्टार्ट वर्क के बारे में बताता है उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. देखिए, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है लगातार. और जब कोई काम लगातार होता रहे, कीप ऑन रहे, स्टार्ट रहे, तो वो आपका टेंस होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. अब इसको किस तरह से पहचाने, तो मुझे ये लगता है आइडेंटिफिकेशन, जिसको पहचानने का तरीका, अगर सेंटेंस के लास्ट में लिखा है रहा है, रही है, रहे है, बोल रहे हैं, तो आपका टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा. और इसके बाद देखिएगा हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इस टेंस की. तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर. अब देखिए, इज का यूज़ किया जाता है आपके सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसा कि ही हो, शी हो, इट हो, या कोई भी सिंगुलर नाउन हो, या कोई नेम आ जाए. और इसके बाद जो आपका आई है, आई के साथ स्पेशल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी होती है एम. और जो अदर सब्जेक्ट हैं प्लूरल, जैसे यू है, वी है, दे है, या प्लूरल सब्जेक्ट और कोई भी है, तो उनमें यूज़ किया जाता है उनके साथ आर. और मैन वर्ब किस तरह की यूज़ करनी है, तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है. अब देखिए, इसके बाद मैं आपको स्ट्रक्चर बताने जा रही हूँ किस तरह से सेंटेंस को क्रिएट करेंगे. तो देखिएगा, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, इज, एम, आर, इन तीनों में से कोई एक. इसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को ऐड करना है और ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है. इसके बाद अदर वर्ड्स यूज़ करने हैं. और इसी तरीके से अगर आप निगेटिव बनाते हो तो निगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट यूज़ कर देना है. बाकी आपका सेम प्रोसीजर रहेगा. और नेक्स्ट, अगर आपका सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो आपने पढ़ा है और टेंसेज में कि जब भी आपका सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है, सो नाउ आई थिंक यू शुड फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब ऑफ एनी टेंस. तो यहाँ पे क्या से अगर शुरू हुआ है तो इस एम आर में से कोई भी हेल्पिंग वर्ब पहले यूज़ करेंगे और एट लास्ट क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे. और इसके बाद जो WH टाइप्स इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, तो उसमें आपको सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है. क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क. अब देखिए, कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जिसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगी. जैसे सिंपल का लिखा है, वह तेज़ दौड़ रहा है. वह क्या कर रहा है, वह तेज़ दौड़ रहा है. तो देखिए, वह यहाँ पर ही सब्जेक्ट है और इज आपकी हेल्पिंग वर्ब लिखी है. फिर देखिए, दौड़ना की रन होती है और रन में आईएनजी लगाती है. और देखिए, कुछ रूल्स होते हैं कि आईएनजी लगाते हैं, कुछ लेटर्स डबल हो जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे रन में आपका डबल एन हो गया, रनिंग. रनिंग फास्ट, ही इज़ रनिंग फास्ट. ये आपका सिंपल सेंटेंस बना. इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है. जैसे लिखा है, मैं पत्र नहीं मैं पत्र नहीं लिख रही हूँ. सेंटेंस है आपका, मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ. तो देखिए, मैं की आई होती है, आई के साथ स्पेशल वर्ब आपकी एम लगाना है, फिर नॉट लगाना है, फिर लिखना की राइट होती है. देखिए, ये भी एक इसमें भी रूल है कि राइट की स्पेलिंग WRITE होती है, लेकिन आईएनजी लगती है तो ई हट जाती है. तो राइटिंग अ लेटर. अब देखिए, नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी, क्या आप वहाँ जा रहे हो. तो यहाँ पे जब भी सेंटेंस आपका क्या से स्टार्ट होगा, तो आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है. अब देखिए, आपकी स्पेलिंग होती है यू, तो यू के अकॉर्डिंग आपका हेल्पिंग वर्ब लगेगी आर. तो सबसे पहले आपने आर लिखा, आर यू, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जाना की गो होती है, गोइंग हो गया, फिर वहाँ की स्पेलिंग देयर. तो आर यू गोइंग देयर. और नेक्स्ट लास्ट में लिखना है, वे कौन सा गाना गा रहे हैं. तो सबसे पहले आपको कौन सा गाना की स्पेलिंग लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड पहले लिखा जाता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन वर्ड जिनके साथ नाउन भी लिखा जाता है, जिनको हम इंटरोगेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं, तो विच सॉन्ग पहले लिखना है. अब देखिए, आर क्यों लगाया है, अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट. सब्जेक्ट आपका दे है, दे के हिसाब से आर लगेगा. तो विच सॉन्ग आर दे, और सिंग में आईएनजी ऐड कर देंगे तो सिंगिंग हो जाएगा. सो
The topic is finished for today. Thanks for watching to me.